Good morning, students. How are you? Myself, Karan Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. बच्चों, अब तक हमने डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस देखी और उससे रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स देखे। तो बच्चों, आज हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस के बेस पे हम 3 एप्लीकेशंस का यूज करके उसकी कोई डायमेंशनली इक्वेशन, कोई इक्वेशन में हमारे पास होगा वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है वो हम पता लगा सकते हैं। हम कोई यूनिट को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और हमने थर्ड एप्लीकेशन देखी कि हम अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी ही दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो उसके बीच के रिलेशन वाला हमने फॉर्मूला निकाला। तो बच्चों, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस देखेंगे। The first limitation is this method does not enable us to determine the value of constant, that is proportionality constant। बच्चों, हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम जब 2 और 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन डिराइव करते हैं तब हमें जो कांस्टेंट मिलता है वो कांस्टेंट की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस निकाल नहीं सकते। दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन। और बच्चों, ध्यान में रखो, हम जो यूनिट लिखते हैं वो डायमेंशनली उसका डायमेंशन क्या होगा, 0। सो वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। बट वो बच्चों कोई प्योर नंबर हो सकता है या तो कोई डायमेंशनलेस रेशियो हो सकता है। ओके, सेकंड वन, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड मोस्ट टाइम बच्चों, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन सच एज s is equal to ut plus half at square। सेकंड वन, v square minus u square is equal to 2as etc। by the usual method such relations are called composite relations। अगर बच्चों हम कोई फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन निकालना चाहते हैं या तो हम जब ऐसे कंपोजिट रिलेशन के बारे में बात करते हैं s is equal to ut plus half at square, जिसमें इक्वेशन की कोई भी एक साइड पे हमारे पास 2 और मोर देन 2 रिलेशंस, 2 और मोर देन 2 टर्म्स हो, तब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो वैलिड नहीं है। सो बच्चों, हम कंपोजिट रिलेशन किसको बोलेंगे, द रिलेशन व्हिच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स ऑन one side of the relation, so we cannot use the dimensional analysis to derive this type of relation। even while, और बच्चों देखो, हम ऐसे रिलेशंस डायमेंशन एनालिसिस के बेस पे डिराइव नहीं कर सकते। तो बच्चों होगा क्या, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म होगा उसका डायमेंशन और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स होंगी उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। और ऐसा भी देखा था कि we can add or subtract only those physical quantities whose dimensions are same। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमने ut में half at square ऐड किया, मीन्स जो डायमेंशंस ut का होगा वो ही डायमेंशंस at स्क्वायर का होगा। सो बच्चों, और दोनों का डायमेंशंस s कितना होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन हमें दिख रहा है उसको हम पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले s is equal to ut, फिर s is equal to half
AT स्क्वायर के बेस पे हम इसको पार्ट में डिराइव कर सकते हैं। बट बच्चों वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इवन व्हाइल डिराइव सच अ रिलेशन इन पार्ट, इट डज नॉट टेल्स अस द नेचर ऑफ साइन दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टिंग द वेरियस टर्म्स इन द रिलेशन। बच्चों ध्यान में रखो, अगर हम ऐसे रिलेशंस को पार्ट्स में डिराइव करते हैं तो हमें दो टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस नहीं मिलती। सो बच्चों हम ऐसे रिलेशंस, ऐसे कंपोजिट रिलेशन को बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्ड, this method cannot be used to derive a relation in case where the trigonometric or exponential functions are involved। बच्चों ध्यान में रखो, हम with the help of dimensional analysis ऐसे ही रिलेशंस को सॉल्व या तो डिराइव कर सकते हैं जिस फंक्शन में, जिस रिलेशन में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट ना हो। अगर हम कोई रिलेशन डिराइव करना चाहते हैं और उसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या तो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट होगा तो बच्चों हम ऐसे रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते। फोर्थ वन, this method fails to derive a relationship when a physical quantity depends upon more than 3 fundamental physical quantities। अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर कोई क्वांटिटी, बच्चों हमने डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन देखी और उसमें हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन निकाला। अब बच्चों ध्यान में रखना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो बच्चों हम ऐसे रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते। फिर से एक बार देखते हैं, दिस मेथड फेल्स टू डिराइव अ रिलेशनशिप when a physical quantity depends upon more than 3 physical quantity। Why? तो देखो, this is due to the fact that we can get at the most 3 equations by comparing the power of the fundamental quantities। बच्चों हम M, L, T और A में से 3 ही फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होगा उसको ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों अगर कोई क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। फिफ्थ वन, सिंस मैनी फिजिकल क्वांटिटीज दो डिफरेंट हैव द सेम डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल modulus of elasticity, that is Young modulus of elasticity and pressure। बच्चों ध्यान रखो, हमने यंग मॉड्यूलस फॉर इलास्टिसिटी लिखा था तो हमें हमारे पास एक फॉर्मूला था, यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू f by a डिवाइडेड बाय डेल्टा l डिवाइडेड बाय f, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो बच्चों अब ध्यान में रखो कि अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, मींस लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो उसका डायमेंशन 0 हो जाएगा, m0 l0 t0। मींस कि अगर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें और या तो प्रेशर की बात करें या तो बच्चों हम स्ट्रेस की बात करें तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज
के डायमेंशंस इक्वल होंगे। ओके, मोमेंटम एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स, अगर हम मोमेंटम की बात करें और इम्पल्स ऑफ फोर्स की बात करें तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। The equality of dimensions of two sides of an equation is a necessary but not a sufficient condition for the correctness of a physical relation। बच्चों, अगर कोई क्वांटिटी में अगर उसका कोई डायमेंशन हमें मिला तो हम अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो डायमेंशन फार्मूला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, के प्रेशर का होगा, के स्ट्रेस का होगा, बिकॉज ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला सेम है। एंड लास्ट एंड फाइनल, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लीड्स टू incorrect result if the physical quantities on which the given physical quantity depends upon are not rightly chosen। हमें बच्चों पता है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और उसके बीच का हमें रिलेशन निकालना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके निकाल सकते हैं। पर बच्चों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हमने जो चूज की अगर वो इनकरेक्ट होगी तो फॉर्मूला और रिलेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द प्रॉपर चॉइस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स अ साउंड बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट। सो बच्चों, हमें कोई करेक्ट रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम डायमेंशन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सो बच्चों, दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब बच्चों, हमारा जो थियरी वाला पोर्शन था वो ओवर हो गया है। अब बच्चों हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। थैंक यू।